हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी टेट में पढ़ेंगे कि बुद्धि लब्धि, ठीक है, आईक्यू लेवल क्या होता है और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है एंड इसको दिया किसने। मतलब जैसे जो बुद्धि होती है वो क्या वो सभी में एक समान होती है या फिर सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, अब जैसे एक बच्चा है, एक 5 वर्षीय बालक जो है उसके अंदर 10 वर्षीय बालक के बराबर बुद्धि है, तो फिर ऐसे में क्या कहा जाएगा कि उस बालक की जो आईक्यू है वो बहुत ही अच्छी है, बस यही कहा जाता है। पर ये इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसके बारे में दिया, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आज हम यही सीखेंगे। तो देखिए, जो बुद्धि लब्धि है यानी कि बालक के अंदर, ठीक है ना, उसकी जो वास्तविक बुद्धि है, ठीक है, उस वास्तविक बुद्धि से उसकी मानसिक बुद्धि कितनी अधिक है, इसका मापन हम लोग बुद्धि लब्धि में करते हैं। तो बुद्धि क्या होती है? बालक के अंदर या हम सभी के अंदर जो हमारी सोचने, समझने, विचार करने या पढ़ने, इन सभी की जो क्षमता होती है वो हमारी बुद्धि में आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि बुद्धि लब्धि और उसका मापन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सी टेट एग्जाम्स के लिए या अदर स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, इसका मेजरमेंट किया किसने था? तो टर्मैन ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो बालक है उसके अंदर वास्तविक आयु, उसकी वास्तविक आयु के हिसाब से उसकी मानसिक आयु में कितनी उसकी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता क्या है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो मेजर किया है बुद्धि को, वो किस पर बेस्ड है? आयु पर। ठीक है ना, आयु के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो टर्मैन ने क्या दिया, तो देखिए जो बुद्धि लब्धि होती है उसकी क्या परिभाषा हुई कि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन, यानी कि जो बुद्धि लब्धि होती है बालक में जो मात्रा है बुद्धि की, उसका मापन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बुद्धि लब्धि की इंग्लिश क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि आईक्यू। ठीक है, ये दिया किसने? आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो इन्होंने दिया था टर्मैन ने। ठीक है, टर्मैन ने बताया कि जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है, यानी कि पहले मानसिक आयु के हिसाब से वो लोग मापन करते थे। ठीक है, तो मानसिक आयु को आधार न मानकर इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, जिसे इन्होंने बुद्धि लब्धि बोला और आईक्यू लेवल। ठीक है, तो उस पर इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज भी बताए हैं कि अगर इतने पॉइंट से इतना रहता है तो प्रतिभाशाली बालक होगा। जैसे क्या है, टर्मैन के अनुसार क्या है कि अगर 140 से ऊपर रह रहा है आईक्यू लेवल तो प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक है, अब ये आएगा कैसे? तो होता क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज एक बालक है जिसकी मानसिक आयु 10 है और उसकी वास्तविक आयु कह सकते हैं कि 15 वर्ष है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर हो कि मानसिक आयु होगी उसकी, मानसिक आयु है 15 वर्ष के बराबर। ठीक है, और जो उसकी वास्तविक आयु है वो कितनी है? वो है, आप कह सकते हो कि 8 इयर्स। ठीक है, 8 वर्ष है। तो ऐसे बालक की आप बुद्धि लब्धि बताइए, तो क्या हो जाएगा? IQ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? MA/CA, यानी कि मेंटल एज और अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि 15/8 × 100। अब देखिए ये 4 दूनी 8 और ये 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12.5 आ जाएगा। अगर ऐसे ना करिए तो सीधे कर दीजिए, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25 और 12 37। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये 140 से ऊपर हो गया ना,
तो यानी कि ये ऐसा बालक क्या कहलाएगा? जीनियस। देखिए डॉक्टर कामत ने भी बताया है, तो उनके अकॉर्डिंग भी ऐसा क्या होगा कि अगर 140 से ऊपर आती है बुद्धि लब्धि तो वो बालक कैसा कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक। देखिए ये मैंने इसलिए बनाई हुई है सारणी, ताकि इससे आप ये एक आइडिया लगा सको कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि यदि किसी बालक का IQ लेवल जो है, उसकी बुद्धि लेवल 70 है, सपोज 70 है, तो आप बताइए कि वो बालक जो है किस प्रकार की बुद्धि होगी उसकी, ठीक है ना। तो अगर टर्मेन के हिसाब से दे दिया है तो इनका हो गया, या बिस्मैल के हिसाब से, कॉमत के हिसाब से, तो आपको ये सीरीज जो है ये लर्न करनी होगी, ठीक है। एक बार ही आप गो थ्रू कर जाओगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से लर्न हो जाएंगी, ठीक है। देखिए आपको बस ये वाली सीरीज लर्न करनी है। अब देखिए 0 से 24 के बीच में क्या है? जड़ बुद्धि बोलते हैं उसको। अगर 25 से लेकर 49 के बीच है तो मूर्ख कहलाएगा, और अगर 50 से लेकर 59 के बीच है तो हीन बुद्धि बालक कहलाएगा। अगर 60 से 69 के बीच है तो निर्बल बुद्धि बालक कहलाएगा, और यही अगर 70 से 79 के बीच है तो मंद बुद्धि बालक, 80 से 89 के बीच है तो सामान्य बुद्धि बालक, और 90 से 109 के बीच है तो आ गया उत्कृष्ट बालक। फिर देखिए 110 से 119 के बीच है तो अच्छे, और 120 से 139 के बीच तो बहुत अच्छे, और उसके ऊपर तो प्रतिभाशाली बालक है। वही देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, इन्होंने प्रतिभाशाली, बहुत अच्छे, अच्छे, उत्कृष्ट, सामान्य, मंद, निर्बल बुद्धि, हीन बुद्धि, मूर्ख, जड़ बुद्धि, ठीक है। वही डॉक्टर कामत ने क्या बताया है? प्रतिभाशाली, फिर असामान्य, यानी कि 130 से लेकर 139.5 तक के बीच है तो उसको असामान्य बालक कहेंगे। अगर ये 120 से लेकर 129.5 के बीच है तो अत्यंत उच्च बालक। इसके बाद 110 से 119.5 के बीच है तो उच्च बालक, उच्च बुद्धि बालक, और 90 से लेकर के 109.5 के बीच है तो सामान्य बुद्धि बालक। देखिए यहाँ पर जो सामान्य है वो है 80 से 89 के बीच, यहाँ पर जो सामान्य है वो 90 से लेकर के 109 के बीच, ठीक है। इसके बाद क्या है? पिछड़े, तो पिछड़े में क्या है? 80 से लेकर 99.5 के बीच है। फिर देखिए यहाँ पर जो है 70 से लेकर के 79.5 के बीच जो है वो क्या होगा? अति पिछड़े, यहाँ पर ये 89 होगा, ठीक है। इसके बाद है 60 से लेकर 69.5 के बीच, तो सीमा पर, यानी कि बाउंड्री लाइन पर है वो बालक, है ना। उस पर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो वो बालक की प्रतिभा और बढ़ सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है 50 से लेकर 59.5 का क्या है? मूर्ख बुद्धि, और 40 से लेकर 39.5 के बीच है मंद बुद्धि, और 30 से लेकर के नीचे जो है वो छेड़ बुद्धि, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही एक बार आप लर्न कर जाओ। उसके बाद नेक्स्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।